वास्तव में दर्द और पीड़ा तो होती है कि आप जब सही रास्ते पर चलते हो ना, तो यहाँ लोग आपका विरोध ही करते हैं, सही साथ नहीं देते। सही रास्ते पर चलकर सुदामा और सुशीला अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिस्थिति क्या, उनके बच्चों के लिए भोजन तक नहीं है। जब भूखे बच्चों को देखा तो माँ सुशीला ने कहा, पतिदेव द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप कृपा करके उनके पास जाइए, वो उनके दर्शन मात्र से पूरी आपकी स्थिति बदल जाएगी। मित्र ने कहा, सुदामा जी ने, क्या मैं अपने मित्र को अपनी फटी धोती और गरीबी स्थिति दिखाने जाऊंगा? और तू कहती है सुशीला तो मैं चला भी जाऊं, पर क्या खाली हाथ जाऊंगा? कुछ नहीं है मेरे पास। सुदामा को सांत्वना दे करके सुशीला जी पड़ोस में गई, दरवाजे खटखटाए, कुछ मुट्ठी चावल मिल जाए तो उन्हीं को अपने पति को दे करके भेज दूंगी, खाली हाथ नहीं जाना चाहते। दरवाजे खटखटाए तो दरवाजे खुले नहीं, कुछ दरवाजे खुले तो उनमें ये शब्द सुनने को मिले कि जो ले जाओगी वो लौटा के कहां से दोगी। और ये बात सत्य है, गरीबी में कोई किसी का होता नहीं है, गरीबी में कोई किसी को उधार भी नहीं देता। अमीरों के साथ सब खड़े होते हैं, गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं। ये विपरीत परिस्थितियां भी लेकिन अच्छी होती हैं, कम से कम तुम्हें अपने और पराये की पहचान तो करा देती है। जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, बुरे वक्त में वो दूर दूर तक खड़े दिखाई नहीं देते। जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा अपना है, ये बात जान लेना है। सुशीला कितने घरों गई है, कहां कहां प्रार्थना की है, किस किस से निवेदन किया है, टूटे चावल तक नहीं मिले हैं। बड़ी मुश्किल से 4 मुट्ठी चावल लाई है, घरों घरों जाके। द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं मेरे पति, उनके मित्र हैं, मैं लौटा के दे दूंगी जब आएंगे। तो सब हंसकर कहती है, देखो कहां ये, कहां द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश भला इनके मित्र ठहरे। द्वारिकाधीश का ऐश्वर्य उस समय पूरी दुनिया में था, और ये तो गरीब सामान्य से सुदामा। तो लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आपस में इनकी मित्रता हो भी सकती है ना, है ना? सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ गरीब का मित्र गरीब और अमीर का मित्र अमीर होता है। कौन अमीर गरीब से मित्रता करता है? इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं है। फिर भी जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, टूटे, और उन्हीं को पति को पकड़ा दिया, फटे से चिथड़े में लपेट कर वही दे दिया, ले जाओ पतिदेव। शायद इसके बाद अब हमें किसी से कहना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा, और रोना चाहिए भी नहीं। किसी के आगे रोना नहीं चाहिए। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, कितने भी दर्द में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, मत रोया करो, मत कहा करो अपने और अपने घर की स्थिति को किसी के भी साथ, क्योंकि सब नहीं समझते। इसलिए हम कई बार कहते हैं, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो।